गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। इट इज़ SEC 302। SEC 302 में बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। व्हाट इज कम्युनिकेशन फॉर यू? कम्युनिकेशन इज एक इंसान अपना मैसेज दूसरे को दे रहा है, दूसरा रिसीव करके रिस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज कम्युनिकेशन। मैंने बहुत बार जो है क्लास में भी डिस्कस किया है। मैनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास व्हाट डिड वी डिस्कस व्हाट इज कम्युनिकेशन। मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि हमारा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और होना ही चाहिए, और नॉर्मली रहता भी है। तो व्हाट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, व्हाट इज वन वे कम्युनिकेशन, उससे पहले हम करेंगे डिस्कस कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन है या तो हम किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है, और यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी। इधर आप हिंदी में कम्युनिकेट करोगे, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे। एट टाइम्स हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है कि वी हार्डली यूज अ वर्ड, लेकिन स्टिल वी कम्युनिकेट। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए हो और टीचर आपको जो है वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, या फिर आप किसी सेमिनार में बैठे हुए हो, कंटेंट डिलीवर हो रहा है, यू आर लिसनिंग टू दैट वेरी पर्सन, और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी टू वे कम्युनिकेशन हो गया। सामने वाला आपको रिसीव कर रहा है, वो आपको सुनना चाहता है, और आपको चीजें डिस्कस करने का वो मौका दे रहा है। सो ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन क्या है, एक कम्युनिकेशन कैसा है कि कोई बोल रहा है, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सारी जो क्लास है, ऑडियंस है, वो इधर उधर देख रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, या तो वो चेयर पे रिलैक्स कर रहे हैं, या वो डोर की तरफ देख रहे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। वो तो जीरो हो गया ना। स्पीकर अपनी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो रिसीव नहीं हो रही है दूसरे के एंड पे, तो वो कम्युनिकेशन, तो वो उसका फायदा नहीं होता है। सो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है? हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सोशली इंटरेक्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, इंडिविजुअली भी होता है, क्लास में भी होता है, सेमिनार्स में होता है, हमारे अलग अलग तरह जहाँ गैदरिंग है, या हम एक या दो लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन होता है। एक कम्युनिकेशन होता है जो हमारा अपने साथ होता है। वो व्हाट इज इट, सपोज आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग, मैं कुछ सोच रही हूँ, फिर मैं उसके कंसिक्वेंसेज के बारे में सोच रही हूँ, तो आई एम कम्युनिकेटिंग विद माई सेल्फ देयर। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, एक मैसेज कन्वे करना है, कि मैं आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ, आपका मैसेज मुझे पहुंच रहा है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट इज वन वे कम्युनिकेशन। आई टोल्ड यू, एक इंसान बोल रहा है, दूसरे कोई रिसीव नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। टू वे कम्युनिकेशन इज जब हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा भी है ना, तो वो क्या करेगा, वो आपकी आईज में आईज डाल के अगर आपको स्माइल देता है, आपको एक्सप्रेशन दे रहा है, तो वहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों से कि जो छोटा बच्चा है वो सबसे पहले क्या करता है, वो लिसनिंग करता है, फिर वो आ जाएगा लिसनिंग के बाद दैट वेरी चाइल्ड वुड मूव टुवर्ड्स स्पीकिंग, फिर आएगी रीडिंग, फिर राइटिंग आती है लास्ट में। तो जो लिसनिंग है दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चा सुन के आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। दो चीजें ये होगी। उसके बाद है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल वी आर सिटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे आपके फ्रेंड्स में कम्युनिकेशन होता है कि आप ग्रुप बना के बैठते हो, अच्छी सी गप्पे मारते हो, किसी चीज को आप डिस्कस करते हो। देन इज पब्लिक कम्युनिकेशन। जैसे कोई नेता है, वो एड्रेस कर रहा है लोगों को, दैट इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन, और लोग बड़े इंटरेस्ट से उसको सुन रहे हैं। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देयर। व्हाट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन? सपोज आप प्रिंसिपल सर से बात करते हो, सपोज आप किसी इंसान से, ऑफिशियल से बात कर रहे हो, आप पहली बार मिल रहे हो, आप जो है वो इंटरव्यू फेस कर रहे हो, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करोगे। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, अपने रिलेटिव से मिलते हो, और वेरी क्लोज टू यू, जो आपको मतलब लगता है कि यहाँ पे तो फॉर्मेलिटी की बात ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये आपका दो टाइप का ये कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका कम्युनिकेशन वेरी करता है कि आप किससे, कहाँ, कब और कैसे बात कर रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस एवर रिमेन्स इंपॉर्टेंट, योर पर्सन एवर रिमेन्स इंपॉर्टेंट, योर टाइम एवर रिमेन्स इंपॉर्टेंट। मान लो आप बड़े मस्त जैसे मूड में हो, लेकिन आप किसी के घर में जो है वो कंसोलेशन के लिए जा रहे हो, कहीं डेथ हुई है वहां जा रहे हो, तो यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू योर मूड। आपको मूड चेंज करना पड़ेगा, उस ओकेजन के अकॉर्डिंग आपको सीरियस होना पड़ेगा। कहीं शादी है, यू कांट बी वेरी वेरी सीरियस, यू हैव टू बी अपने मूड को आपको लाइट रखना पड़ेगा, तब आप रिलैक्स हो पाओगे।
आपने नॉर्मल वे में किसी से कम्युनिकेट करना, यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका क्या होगा कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी हेल्दी। और वो क्या है, व्हाट इज इट, इट इज नॉट रेडीमेड फॉर्म ऑफ समथिंग, इट इज यू ट्रेन योर माइंड, अपने माइंड को आप ट्रेन करते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग जाएगी, आपके एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, और आपकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो भी उसके अकॉर्डिंग जाएगी। तो व्हाट इज इट, इट इज अ वे, यू जस्ट ट्रेन योर माइंड, यू थिंक ऑफ द थिंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और चीज़ों को किस तरह से आपने एक्सप्रेस करना है ताकि वो पॉजिटिवली कम्युनिकेट हो जाए। उसके बाद है कि बिजनेस इंपॉर्टेंस में, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है, यू नो, कम्युनिकेशन नहीं होगी, लोग अपना अपना काम करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें किसी की ग्रोथ का पता नहीं चलेगा, हमें ये पता नहीं चलेगा कोई इंसान ने अपना काम, किसी पर्टिकुलर इंसान ने अपना कितना काम कर लिया है और उसने अभी अपना कितना काम करना बाकी है उसका। तो हमारे लिए कम्युनिकेशन, बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ टीम हमें दी जाती है, सपोज हम लोग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोगों ने जो पोस्टर मेकिंग का कंपटीशन किया था, इट वाज जो हमारे टैगोर सोसाइटी का पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, उसमें क्या था, हमारा ग्रुप वर्क था, आप लोगों ने ग्रुप्स में पोस्टर्स बनाए थे। तो वो कैसे थे, वो ग्रुप कम्युनिकेशन था। वन सेट कहते यार मेरी ड्राइंग अच्छी है, एक ने कहा मैं राइटिंग अच्छी कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तीसरे ने कहा मेरा स्लोगन वाला जो पोर्शन है वो अच्छा है, एक ने बोला कुछ नहीं मैं आउटलाइन ड्रॉ करके उसको कलरिंग कर दूंगा या कर दूंगी। तो इट इज कॉल्ड ग्रुप वर्क है, और उसमें आपका ग्रुप का कम्युनिकेशन है। सपोज ये चार लोग, जो चारों लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एक पोस्टर पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया। तो जिसका स्लोगन राइटिंग अच्छा है उसको क्या बोलेगा लीडर, चल भाई आउटर लाइनिंग कर दो, तो उसको बड़ा गुस्सा आएगा, वो अपना 100% नहीं देगा और वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए कम्युनिकेशन इज द सोल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। कम्युनिकेशन तो आपको करना पड़ता है, दैट इज अ सोल, वो बेसिक है किसी भी चीज का। सोशल के हमें अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अचीव करना है, आप पर्सनल में भी ले सकते हो, प्रोफेशनल में भी ले सकते हो। यहाँ हम बिजनेस कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको प्रोफेशनल में लेंगे। कम्युनिकेशन जरूरी है, कितना काम हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पहुंचा, आगे कैसे लेके जाएंगे। और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, यू माइट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, ही वॉज हैविंग यू नो दो बेटे थे, दे गॉट मैरिड एंड वाइफ्स ऑफ द सन्स, देयर वाइफ्स दे डिडंट कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो वन डे दे वर कुकिंग समथिंग, उन्होंने खाना बनाया और क्या हुआ, ओल्ड मैन वो सिटिंग देयर, पहले फर्स्ट वाली डॉटर इन लॉ आई, उसने सॉल्ट डाला, फिर सेकंड वाली आई, फिर उसने भी डाला। अब बूढ़े आदमी को गुस्सा आया, उसने क्या किया, उसने पूरे का पूरा जो कंटेनर था वो डाल दिया उस पूरी वेजिटेबल में। व्हाट वाज इट, इट वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं था तो द थिंग वाज स्पॉइल्ड। तो वही चीज होती है कि कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में या आप जो है वो ग्रुप पे काम कर रहे हो, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो क्या होगा, काम जो है वो सारा स्पॉइल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ग्रोथ किस तरफ हो रही है। प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है इसके लिए कि कौन क्या क्या काम करेगा। मैंने आपको पोस्टर मेकिंग का एग्जांपल देके वो चीज क्लियर की है। उसके बाद हेल्दी पर्सनल रिलेशन जरूरी है कि आपका, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग इन योर पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस करनी है सबसे, उसको ओपन सीक्रेट बनाना है, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपके जो है वो रिलेशंस जो है टीम के साथ वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन हेल्दी होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। और एक फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, आपको जिस चीज़ के लिए पेमेंट मिल रही है, आप जिस चीज़ के लिए हायर्ड हो, जिस काम को आप करना चाहते हो, आफ्टर डूइंग दैट वर्क डेफिनेटली यू शुड फील वेरी मच सेटिस्फाइड। रात को जब आप सोचे ना, यू शुड स्लीप वेरी कंफर्टेबल स्लीप यू मस्ट हैव। क्यों, क्योंकि मेरा जो काम था भाई मुझे दिया गया था, मैंने वो काम कर लिया है। और इसके लिए जो मैंने आपको जॉन मिल्टन की वो जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो बार बार मैंने कोट की है कि वी आर साइंड सर्टन वर्क्स, उनको काम करके हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस का कोर्डियल होना या अच्छा होना जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने क्या करना है कि कोर्डियल रिलेशंस जो है वो अदर एजेंसीज के साथ भी बनाने हैं, जहां से हमने काम लेना है, बाहर जिससे भी हम काम करते हैं, तो वो हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के साथ जो है व्हाट यू विल डू, आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट डील्स विद वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, बातचीत कर रहे हैं। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, कोई मेरे घर में आ रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हाउ विल आई रिएक्ट, मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो सपोर्टिव नहीं होगी। मैं उसको चाय भी पिला दूंगी, पानी भी पिला दूंगी, लेकिन मन से मुझे ये लगेगा कि ये इंसान आया क्यों है। दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेरे बिहेवियर से वो समझ जाएगा
छोटे बच्चों का एग्जाम्पल दूं या आपका एग्जाम्पल दूं तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मदर या फादर जब घूर के देखते हैं ना, दे स्टेयर एट यू, तो आपको पता चल जाता है कुछ गड़बड़ हो गई है। या जिस तरह इंक्विजिटिव आई से वो आपको देखते हैं, अच्छा शरारत करके आए हो या ये काम तुमने ही किया है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भीड़ में कभी बच्चों को नॉर्मली डांटा नहीं जाता, क्या किया जाता है, उनकी तरफ कैसे देखा जाता है, एक तरीका होता है पेरेंट का देखने का, तो बच्चा वो समझता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन दिस वीडियो। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, दो से ज्यादा लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। जैसे मान लो मैं आपके साथ क्लास में बात कर रही हूँ, दैट इज इंटरपर्सनल। जो मेरे अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। की आरती, इफ यू विल डू दिस वर्क, ये पॉजिटिव होने वाला है, टाइम निकालो अपनी ग्रोथ के लिए। और मेरे अंदर जो कई बार चलता है कि मैंने ये काम करना है, नहीं करना है, करना है तो क्यों करना है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। ये हमारे अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो जरूरी है और हमारी ग्रोथ में ये हेल्प करता है, अंदर चलता है ये। ग्रुप, पब्लिक एंड मास कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, जो आपकी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है, जब आप लोगों को जनरली एड्रेस करते हो। और मास कम्युनिकेशन भी इससे मिलता जुलता ही रहता है। वो क्या है, आपका जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो हम लोग जो है वो गैदरिंग को एड्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन क्या है, फिल्म्स, टीवी, इंटरनेट से के माध्यम से जो हम कम्युनिकेट करते हैं काउंटलेस लोगों को, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। सो व्हाट विल यू डू टुडे, यूल जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स। आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि कम्युनिकेशन क्या है, ये कितने टाइप का है, ये हमारी पर्सनैलिटी की ग्रोथ देने में हमारे कहाँ कहाँ जो है वो काम आता है, ये हेल्प करता है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आपका एक पेपर टेक्निकल राइटिंग का हमने शुरू करना है, बट वो उसके लिए मुझे मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। होप सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद दैट। सो स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।